लेट्स सी दिस क्वेश्चन, which one of the following is totally reabsorbed in renal tubule? इनमें से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा आयन है या कौन सा ऐसा केमिकल है जो रीनल टिब्यूल से कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। पहले तो देखिए रीनल टिब्यूल है क्या। रीनल टिब्यूल की यदि आप बात करोगे, रीनल टिब्यूल की आप बात करोगे तो रीनल टिब्यूल में क्या क्या आ जाएगा बच्चों। अब मैं यहाँ पे एक रफ सा डायग्राम बना रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास में आ जाएगा बोमन कैप्सूल, है ना। बोमन कैप्सूल आ जाएगा, बोमन कैप्सूल। फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा पीसी, ये आ गया पीसी। फिर उसके बाद में आ जाएगा लूप ऑफ हेनले, है ना, ये लूप ऑफ हेनले। फिर यहाँ पे आ जाएगा ये, और डीसीटी खुल जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज, दिस इज, दिस इज बोमन कैप्सूल। फाइन। अब यहाँ पर ये हम बना देते हैं ग्लोमेरुलस, यहाँ पास में हम बना देते हैं थोड़ी सी कैपिलरीज। तो आप पूछा है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसका होता है, क्या सोडियम आयन का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। सोडियम आयन का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन नहीं होता बच्चों। सोडियम आयन जो है उसका कंडीशनल एब्जॉर्प्शन डीसीटी से होगा, कलेक्टिंग डक्ट से कंडीशनल होगा, है ना। लूप ऑफ हेनले में केवल असेंडिंग लिम्ब से होगा और पीसीटी से भी होगा, लेकिन कंप्लीटली सोडियम आयन एब्जॉर्ब नहीं। यदि सोचो कि बॉडी में पानी ज्यादा हो गया और पानी को बाहर निकालना है यूरिन के थ्रू, तो सोडियम आयन भी साथ जाएंगे, तो सोडियम आयन का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। के प्लस का तो होता ही ज्यादा सिक्रीशन, हमारी एनसीईआरटी ने तो के प्लस का सिक्रीशन ही ज्यादा दिया है, तो ये भी नहीं आएगा। वाटर का, क्या वाटर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। यदि वाटर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यूरिन तो मैमल्स के अंदर, मैन के अंदर बर्ड की तरह पैलेट के फॉर्म में निकलने लगेगा। लेकिन हमारा यूरिन कैसा होता है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में हम वेस्ट को रिमूव करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। मतलब यूरिन में बहुत सारा वाटर है। जब यूरिन में बहुत सारा वाटर है, दैट मीन्स वाटर को हमने कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं किया है, ठीक है। क्या ग्लूकोज को कर लेते हैं, बिल्कुल सही। एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर यूरिन में ग्लूकोज जो है उसकी क्वांटिटी होती है बच्चों, है ना, 0, क्योंकि ग्लूकोज का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ डायबिटिक पर्सन, तो डायबिटीज मेलाइटस है, क्योंकि उसके ब्लड में शुगर की क्वांटिटी, ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ गई है, तो वो ग्लूकोज यूरिन में निकलना स्टार्ट कर देगा। और उस कंडीशन, वो जो कंडीशन है वो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है किसका बेटा, डायबिटीज मेलाइटस, ग्लाइकोस, है ना। ग्लाइकोस यूरिया उसको हम बोलते हैं वो, लेकिन वो एबनॉर्मल कंडीशन में, डिसऑर्डर में होता है। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में यूरिन के अंदर ग्लूकोज क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। दैट मीन्स ग्लूकोज ही वो सब्सटेंस है का टोटल रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। और ग्लूकोज का कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन होता कहाँ से बच्चों, पीसीटी से, है ना। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली ब्लड के अंदर चला जाए, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस।